दुश्मन देश का टैंक अपने सैनिक लाव लश्कर के साथ भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा हो और उस वक्त सेना प्रमुख रक्षा मंत्री को फोन करें और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद जब बताएं कि जो आपको उचित लगे वही करिए, तो उस सेना प्रमुख पर क्या बीतेगी। क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और ऐसे वक्त में फैसला करने का जिम्मा अगर आपको दे दे, आप पर छोड़ दे, तो वाकई एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा उस सेना प्रमुख को। और वो सेना प्रमुख थे एमएम नरवणे, जो अब रिटायर हो गए हैं, पूर्व सेना प्रमुख कहे जाते हैं। उनकी एक किताब आने वाली थी 15 जनवरी को, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि उसमें यही सब बातें सच लिखी हुई हैं। इसके अलावा ढेर सारी बातें हैं, संस्मरण है कि सेना में जब तक वो काम किए सरकारों के साथ उनका रिश्ता क्या था, सरकार ने कब कैसे फैसले पर पुनर्विचार किया, सरकार के फैसले से सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। इन तमाम बातों को लेकर के एमएम नरवणे पूर्व सेना प्रमुख ने एक किताब लिखी और वो किताब उम्मीद की जा रही थी कि 15 जनवरी इसी महीने में आने वाली थी, पब्लिश होने वाली थी। लेकिन अब खबर ये है कि सेना ने उसे रिव्यू के लिए रोक लिया है और जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। मतलब खबरें ये हैं कि उस किताब में और क्या क्या बातें थी, अब आपको ये बातें, ये खबरें आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। क्यों उनकी किताब को पब्लिश करने से रोका गया है या रिव्यू किया जा रहा है, ये ढेर सारे सवाल हैं। एमएम नरवणे की किताब के कुछ अंश आपको याद होगा, कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले पीटीआई ने छापे थे। उस संस्मरण में अग्निवीर स्कीम के बारे में भी कहा गया था। कई अखबारों में उनकी उस किताब के कुछ अंश छपे थे और पूरा देश सन्न रह गया था ये जानकर कि भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सेना की चुनौतियों और सीमाओं को लेकर के क्या अपनी राय रखते हैं। मैं आपको ठीक एग्जैक्ट वही तारीख बताने जा रहा हूं। वो तारीख था 31 अगस्त। आपको याद होगा, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसने ये बात लिखी थी, छापी थी, अब हटा ली गई है। जो संस्मरण छपे थे किताब आने के पहले, उस संस्मरण को अब पीटीआई ने भी हटा लिया है। तारीख थी 31 अगस्त 2020। उस वक्त के जो सेना प्रमुख थे, नरवणे बताते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, संस्मरण में बता रहे थे कि उन्होंने जब रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने कहा कि मैं रात में 10:30 पर, मतलब 10:30 बजे रात में आपको हम कॉल बैक करेंगे और बताएंगे कि क्या करना है। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने मुझे बताया, मतलब रक्षा मंत्री ने नरवणे को जो बताया उसके हिसाब से, कि उन्होंने, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की और वे मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वही फैसला करिए। ये सैन्य मामला है, मतलब कि स्थिति गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो सारा फैसला छोड़ दिया किस पर? एमएम नरवणे, पूर्व सेना जो प्रमुख थे, उस वक्त के जो सेना प्रमुख थे, नरवणे साहब पर छोड़ दिया। नरवणे साहब के दिमाग में चल रहा था कि शायद प्रधानमंत्री की ओर से एक्शन ऑफ प्लान आएगा, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन उन्होंने वो फैसला, उस वक्त क्या करना है वो नरवणे साहब डिसाइड करेंगे। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको फोन करके कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए, तो उन्होंने लिखा है, एक शब्द है, मेरे हाथ में जैसे जलती कढ़ाई
कहाड़ी रख दी गई। पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी। मैंने गहरी सांस ली और कुछ वक्त चुपचाप बैठ गया। उस वक्त मुझे अगर कुछ सुनाई दे रही थी तो वो थी घड़ी की टिक टिक टिक। एक छोटा सा अंश है, आप इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि एक सेना प्रमुख अपने आकाओं से, देश के प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे सलाह मांग रहा था। और उस वक्त में आप बताते हैं कि आपको जो उचित लगे वही करिए। समझिए कि मामला क्या था या क्या हो सकता था या कैसी व्यवस्था थी सेना को लेकर के, क्या सोच थी सरकार की या क्या रखती है सरकार सेना के मामले को लेकर के। इसके अलावा नरवणे साहब ने एक और अंश जो प्रकाशित हुई थी, पीटीआई में बताया गया था कि अग्निवीर स्कीम की योजना में भी सरकार जो जिस तरीके से फैसला लिया उससे सब लोग असहज हो गए थे। सेना के जो जितने भी अंग हैं वो असहज हो गए थे। उन्हें लगा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है। नरवणे ने इन सब बातों को लेकर पूरा संस्मरण लिखा है, लेकिन वो संस्मरण मतलब कि क्या चल रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने क्या फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था या गलत था। अगर ये किताब के जरिए देश को, आपको, हमको मालूम चलता तो शायद पता चलता कि हाँ ये है खबर। खबरों को लेकर के ऐसे ही आजकल देश में चल रहा है। खबरें गायब हो जाती हैं, खबरों को दबा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव 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 की खबरें, चुनाव को लेकर के, चुनाव को प्रभावित करने वाली खबरें हमारे और आपके लिए परोसी जा रही हैं मीडिया के जरिए, जिसे हम मीडिया कहते हैं जरूर, लेकिन वो सरकार का एक भोंपू बन गया है। यूं कहिए कि जो देश में एक सिस्टम होता है, प्रचार की जो व्यवस्था होती है, उसका एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है, लेकिन कई ऐसी खबरें, जैसे नरवणे साहब की किताब को प्रेस रिव्यू के लिए रोक लिया गया है, मतलब कि सेना इसको रिव्यू करेगी। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले जनरल वीके सिंह ने भी अपनी किताब लिखी थी, उनकी किताब पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुआ। बीपी मल्लिक ने भी लिखा था। अभी हाल में शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी, उन्होंने भी किताब लिखी। उस किताब को लेकर के बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह की बातें की। यहाँ तक कि शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणी की थी कि वो क्या थे। वो किताब प्रधानमंत्री मोदी को देने पहुंच गई और उनको रिसीव किया, बाकायदा उसकी फोटो आई, देखी गई। लेकिन एमएम नरवणे साहब जो पूर्व प्रमुख सेना थे, उनकी किताब पर कहीं कोई चर्चा नहीं कि आखिर उस किताब में है क्या। उस किताब के आने से, छपने से या देश को मालूम होने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा या सरकार क्यों डर रही है, सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों कर रही है कि ये किताब समय पर छप नहीं पाए। तमाम तरह की रिपोर्ट, छिटपुट रिपोर्ट जो है कुछ अखबारों में छपी है इसको लेकर के। खबर का सार यही है कि एमएम नरवणे साहब की किताब, जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, उनकी किताब में जो संस्मरण है, गलवान घाटी को लेकर जो कुछ उन्होंने लिखा है, बताया है, फिर आपको अग्निवीर स्कीम को लेकर जो बताया है, वो सब खबरों को फिलहाल चुनाव तक के लिए रोक दिया गया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ। इसे आप अघोषित इमरजेंसी कहिए, सेंसरशिप कहिए, जो कुछ भी समझना है आप समझ सकते हैं कि खबरों को कैसे रोका जाए, जनता से कैसे मरहूम किया जाए, उसको नहीं बताया, मालूम होना चाहिए जनता को कि देश में चल क्या रहा है। यही सबसे बड़ी खबर है, यही बताने के लिए हम आपके पास आए थे। और भी ढेर सारी खबर है। उन्होंने गलवान घाटी पर भी कुछ लिखा है कि उन्होंने अच्छी बात ये लिखी है कि शी जिनपिंग जो है, वो जब गलवान घाटी में हमला हुआ था और उसमें हमारे सैनिक, उनको भी हताहत किए थे, उनके भी सैनिक मारे गए थे, उस पर भी उन्होंने लिखी है बात।